इस वर्ष का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। हमने निर्दोष गौड़, जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और मनी पाम ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं, उनसे मुलाकात की और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं और सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कौन से कदम उठा सकती है, इस बारे में बातचीत की। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मंदी का माहौल है। बट ये मंदी के माहौल से जो हमारा इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट हमको थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी और इंडिया इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। वो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि अमेरिका में ग्रोथ रेट 1% से नीचे है, या चाइना 6% से ऊपर इस ग्रोथ से बढ़ रहा है, हम उनसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, या यूरोप में नेगेटिव ग्रोथ रेट है। दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो पहले ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। एक बेस के ऊपर आपको ग्रो करना है। वहाँ चाइना की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर वो 6% से ग्रो कर रहे हैं तो अगर हमें उनको बीट करना है तो हमें 25% से ग्रो करना पड़ेगा, तब जाकर हम कहीं आने वाले 10 साल में उनको बीट कर पाएंगे। या हम यूएस इकोनॉमी की बात करें, उनका बेस इतना बड़ा बेस है कि उस बेस को अगर बीट करने की हम सोचें भी तो हमें कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे। वो भी तब जब वो ग्रो नहीं करें और हम एक बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करें। हम लोगों का 130 करोड़ लोगों का देश है। हमारे यहाँ इंटरनल डिमांड इतनी अच्छी है कि अगर हम इंटरनल डिमांड में फोकस करें तब भी हम बड़े आराम से 6-6.5% के जीडीपी में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस इंटरनल डिमांड तो है ही, बट लेकिन साथ में जो हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट आना चाहिए वो हमको नहीं है। इंटरनल डिमांड के ऊपर जितना हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो डेवलप नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए, जीएसटी इम्पोज किया, सब कुछ किया, बट जीएसटी को जिस तरीके से इम्पोज किया गया तो वो इतना मुश्किल था एक नॉर्मल छोटे उद्योगपति को समझने के लिए कि वो उसे बेटर है कि बिजनेस को स्लो डाउन करना बेटर समझा रादर कि वो चीज के अंदर जाए। जब तक गाइडलाइन प्रॉपर नहीं होंगे और हम स्टेप वाइज आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। यही रीज़न है, अगर आप देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नीचे है, आईआईपी नंबर्स देखें वो नीचे हैं, इन्फ्लेशन धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गई है। आरबीआई ने बहुत मेजर्स किए, आरबीआई ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, सीआरआर घटाया। सीआरआर घटने का अर्थ है कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, बट बैंकों ने उतना बड़ा सपोर्ट पब्लिक में नहीं दिया क्योंकि बैंक ऑलरेडी लॉसेस के अंदर थे, या बैंक को उस हिसाब से कैश फ्लो का उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से आरबीआई ने किया। अगर हम आरबीआई का जो कट है अगर उसको देखें तो होम लोन जो है आज की डेट में आपको 7.5% में मिलना चाहिए, बट अवेलेबिलिटी नहीं है, कैश फ्लो बाजार के अंदर नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं इंफ्रा के ऊपर खर्चा, जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी, जब तक लोगों के पास कैश फ्लो ज़्यादा नहीं जाएगा, तब तक इकोनॉमी की कंडीशंस उतनी बेटर नहीं होंगी। दूसरा, जो सब्सिडीज का एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको गवर्नमेंट वहीं से एक है जहां कट करके पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, बट वो अभी नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस बजट में मैं बड़ा उम्मीद करता हूं कि वो गवर्नमेंट उस तरफ सोचेगी कुछ। देखिए, गवर्नमेंट के पास अगर हम बोले कि इस समय करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ ऑलरेडी दे चुके हैं। इंडिविजुअल टैक्सेस में रिलीफ देने का मतलब अगेन एक हिट लेना होगा अपने ऊपर। पहले ही गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है, और लेंगे तो हिट आएगा। बूस्टअप देना चाहिए नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए कि नया इंडस्ट्री कोई लगा रहा है, नया प्लांट लगा रहा है, नया कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या एडिशनल इंसेंटिव दे सकते हैं। क्योंकि हम अगर पीछे देखें तो पिछले 4-5 साल के अंदर आप देखिए तो कोई नया मेजर प्लांट नहीं लगा है। जब एक बड़ी इंडस्ट्री आपके पास आती है, एक बड़ा प्लांट आपके पास लगता है, छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग उसमें लगते हैं। हम 5 साल या 8 साल पीछे जाएं, 10 साल पीछे जाएं तो बहुत बड़ा कोई प्लांट हिंदुस्तान के अंदर अभी नहीं लगा है। तो जब तक उस चीज के ऊपर डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देगी सरकार कि एफडीआई को कैसे बूस्ट किया जाए, जो भी एफडीआई आई है वो सब सर्विस सेक्टर के अंदर आई है। सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। हर डेवलप कंट्रीज के अंदर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी भी ग्रोथ अच्छी है, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इतना इग्नोर करके काम नहीं चलेगा क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा आपके रोजगार के अवसर आते हैं। अगर रोजगार को हम छोड़ देंगे तो फिर आपको सोशल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको मनरेगा इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर में का बहुत मेजर पार्ट इन सब स्कीम्स में लगाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को
इस बजट के अंदर बूस्ट करना चाहिए नई इंडस्ट्रीज के लिए। नई इंडस्ट्री कैसे हैं, स्टॉक मार्केट के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको कैसे हटाया जाए, जो ऑलरेडी हटा हुआ था लास्ट टाइम लगाया गवर्नमेंट ने, उसका बाजार में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो उस पर गवर्नमेंट क्या क्या ले सकती है, और अपनी इनकम बढ़ा के एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया जाए। ये 3 पॉइंट्स है जिसपे गवर्नमेंट को दिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर हम पूरे कैश फ्लो की चर्चा करें तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैश फ्लो जनरेट होता है बैंक से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, बैंक्स के बाद एनबीएफसी से। अगर हम एक साल देखें, एक साल के अंदर आईएलएफएस में इशू आया, आईएलएफएस में डिफॉल्ट हो गया या 2-4 एनबीएफसी में और डिफॉल्ट हो गया, इसके चलते पूरा का पूरा कैश फ्लो बाजार के अंदर रुक गया। एनबीएफसी ने लोन देने बंद कर दिए। अगर आप एक साल पहले का लोन लेने की बात सोचें, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या और किसी टाइप का लोन लेना चाहते हैं, तो एक साल पहले लोन की ऑलरेडी ईजी थी, आज की डेट में वो ईजी नहीं है। इंडस्ट्री लोन लेना चाहती है तो पीएसयू बिकॉज ऑफ एनपीए इशू, इतने सारा एनपीए उनके पास था कि इंडस्ट्री को वो नेगेटिव देखते हैं, लोन देना नहीं चाहते। गवर्नमेंट का डाटा आता है कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर डाला, एनबीएफसीज को बूस्ट किया। जब हम उसको डिटेलिंग करते हैं तो डिटेलिंग में देखते हैं कि 1 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ तो आरईसी में चला गया, 25,000 करोड़ रुपए हुडको में चला गया, तो 75,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉकेट से डाल के दूसरी पॉकेट के अंदर डाल दिया, जिसका पब्लिक पे डायरेक्ट कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैश फ्लो सिचुएशन संभालने के लिए जब तक गवर्नमेंट बैंक्स को, जो पीएसयू बैंक्स हैं या बड़े प्राइवेट बैंक हैं, जब तक वो खुल के फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोन नहीं देंगे या दूसरे सेक्टर्स के लिए लोन नहीं देंगे, तब तक कैश फ्लो की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं सुधर सकती। फाइनेंस मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर हम उसको ग्रोथ के तराजू में तोलें तो अरुण जेटली जी के टाइम में एक माहौल अलग था। इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मंदी नहीं थी, इंडिया ने ग्रो किया, बट जिस स्पीड से ग्रो करना चाहिए था उस स्पीड से ग्रो नहीं किया। गवर्नमेंट से जो पॉलिसीज के अंदर सपोर्ट चाहिए था जेटली जी के टाइम पे, वो सपोर्ट नहीं आया। सीतारमन जी ने अपने टाइम में आने के बाद इकोनॉमी में बाद में देखना शुरू किया, पोस्टर्स दिए, सब उसका असर लेकिन नहीं आया। अगर आप ऑटो सेक्टर को ग्रो करने के लिए डेप्रिसिएशन बेनिफिट देना चाहते हैं और उससे आप सोचते हैं ऑटो सेक्टर ग्रो कर जाएगा, तो ऑटो सेक्टर उससे ग्रो नहीं करेगा। वो आपने दिसंबर के आंकड़े देख ही लिए, सारे ऑटो सेक्टर्स के अंदर नेगेटिव ग्रोथ है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो कार हो या आपके 2 व्हीलर्स हो, सबके अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करे, जीएसटी कलेक्शंस पे फोकस करके जीएसटी कलेक्शंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, नए यूनिट्स जो आ रहे हैं उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये जब तक बूस्टर इकोनॉमी के अंदर नहीं आएंगे तब तक इकोनॉमी सुधरना मुश्किल है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छे स्टेप लिए, इकोनॉमिस्ट से मिले, नीति आयोग में बैठे, तो इंडस्ट्री के जाने माने उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करी, उनसे कुछ सजेशन हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट के अंदर वो सब चीज़ों का अगर वो ऐड करेंगे तो उससे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा इकोनॉमी के अंदर।